नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मेरा एक सवाल है जो कि वेज सेलिंग के बारे में है और उस सवाल से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के सवाल हो सकते हैं, पेंशनर्स के सवाल हो सकते हैं या फिर कर्मचारी के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं और वो सवाल है वेज सेलिंग से जुड़ा हुआ है। उसकी लिमिट है 15,000 रुपए। आप बीएसएनएल में कोई कर्मचारी है, अगर आपको सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 15,000 या फिर 50,000 रुपए सैलरी मिलती है और आपको वेज सेलिंग के हिसाब से आपके जो ईपीएफओ फंड है, यानी कि जो आपका पेंशन जहां से मिलती है आपको, तो उस पेंशन फंड में आपकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से पैसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो वेज सेलिंग है उसके हिसाब से डायरेक्ट आपका जो पैसा है वो 15,000 की लिमिट तय करी गई है वेज सेलिंग की। तो वेज सेलिंग का मतलब ये है कि सरकार जो आपका जैसे जो आपकी जो सैलरी होती है, उस सैलरी में से जो आपकी पेंशन के लिए ईपीएस डालती है, यानी कि पेंशन में से कुछ परसेंट योगदान, यानी कि आपकी जो सैलरी में से कुछ परसेंट पेंशन के लिए जो योगदान देती है या फिर कुछ परसेंट डाला जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए जब आपको पेंशन मिलेगी तब इसी योगदान की वजह से मिलेगी। ठीक है, तो आपकी सैलरी को एक निश्चित पॉइंट या फिर निश्चित लिमिट पर रखकर तय करती है। ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी अगर 30,000 है, 30,000 का 8.33% अगर निकाले तो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी की सैलरी 50,000 है, किसी की सैलरी पोस्ट के हिसाब से 1,00,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि भले आपकी सैलरी 30,000 है, 50,000 है या 1,00,000 हो, लेकिन उसकी एक लिमिट बना दी गई है 15,000 की लिमिट, यानी कि आपकी सैलरी 15,000 पे फिक्स रहेगी। 15,000 में से 8.33% यानी कि हर किसी कर्मचारी के अगर 15,000 से ऊपर आपकी सैलरी है, ऊपर अगर आपकी सैलरी जा रही है तो उसको 15,000 की लिमिट करके उसमें से ही आपकी ईपीएस जो पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है कुछ 8.33%। अब 15,000 का 8.33% कितना होता है? 1,250 रुपए हर महीने आपकी सैलरी में से, यानी कि 15,000 रुपए की लिमिट में से कटेंगे, भले आपकी सैलरी कितनी भी हो। ये सरकार ने लिमिट करके रखी है। लेकिन कुछ कर्मचारी या फिर कुछ कर्मचारी यूनियनों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर अब ये जो वेज सीलिंग है 15,000 की लिमिट से हटाकर 21,000 रुपए करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है वेज सीलिंग से ही जुड़ा हुआ सवाल है और वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सवाल से जुड़े हुए और भी सब्सक्राइबर है या फिर पेंशनर्स है, उनके सवाल हो सकते हैं और उस सवाल के जवाब से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वेज सीलिंग अगर बढ़ेगी तो कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि 15,000 से 21,000 या फिर 30,000 हो गई तो क्या असर पड़ेगा, या फिर वेज सीलिंग को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सबसे पहले तो सवाल देख लेते हैं। पेंशन फंड में योगदान को लेकर है सवाल। जो आपका पेंशन फंड में से 15,000 रुपए में से जो कुछ परसेंट कटता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल यह है कि वेज सीलिंग किस तरीके से तय करती है कि आपकी कंपनी हर महीने आपके ईपीएस खाते में अधिकतम कितनी राशि जमा कर सकती है। यानी कि यहाँ पर वेज सीलिंग से कैसे तय होता है कि 15,000 की लिमिट ही रखनी है या फिर 15,000 में से ही काटने हैं, या फिर वेज सीलिंग को बढ़ाया जाए यानी कि 15,000 से 21,000 रुपए कर दिया जाए, तो वो किस प्रकार तय करेगी। तो आज इस वीडियो में वही समझेंगे हम। पेंशन फंड यानी कि ईपीएस और वेज सीलिंग का जो गणित है वो समझना हर कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी है, खासकर जब बीएसएनएल के संदर्भ में जहां ईपीएफओ के नियम लागू होते हो। अभी वेज सीलिंग पर जो ऊपरी सीमा है यानी कि लास्ट लिमिट है उसको लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं हम, जिसके आधार पर फिलहाल जिसको आधार मानकर आपकी पेंशन राशि की कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं कि वेज सीलिंग क्या है आज की स्थिति के हिसाब से। वर्तमान नियमों के अनुसार ईपीएफओ ने पेंशन के लिए वेज सीलिंग यानी कि 15,000 माह तय की हुई है, 15,000 की लिमिट बांध के रखी है। भले ही आपका वास्तविक मूल वेतन बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर कितना 50,000 रुपए जैसे हुआ है, मान के चलते 50,000 हुआ हो या फिर 80,000 हुआ हो, इससे कोई लेना देना नहीं। 15,000 आपकी लिमिट रखेंगे तो 15,000 ही होगी। कंपनी अगर बीएसएनएल की बात करो तो बीएसएनएल द्वारा आपके पेंशन फंड में ईपीएस के जो योगदान दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन 15,000 पर ही की जाएगी। ठीक है, भले आपकी सैलरी ज्यादा हो लेकिन 15,000 पर फिक्स कर दिया है तो 15,000 पर करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट है ईपीएस में योगदान का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखिए, जब आपकी कंपनी बीएसएनएल 12% का योगदान देती है तो वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो ईपीएफ और फिर
ईपीएफ की बात करें, जिसको भविष्य निधि योजना पीएफ जो आपका करता है उसकी बात कर लेते हैं, वो 15,000 में से 3.67% कटता है। ठीक है। और ईपीएस यानी कि पेंशन सिस्टम योजना की बात करें तो 8.33% कटता है। अधिकतम राशि की कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि वेज सेलिंग सिर्फ 15,000 है, इसलिए आपके ईपीएस खाते में जाने वाली अधिकतम राशि होगी, कितनी राशि होगी? 15,000 को 8.33 गुना अगर करेंगे तो इसमें गुना करेंगे और बटे 100 करके निकालेंगे तो 1250 रुपए आपके खाते में जाएंगे। यानी कि हर मंथली यहाँ पर 15,000 में से 1250 रुपए आपकी ईपीएस पेंशन में योगदान जाएगा। अब आपको हर महीने जब पेंशन मिलेगी तो वो 7,500 रुपए के करीब मिलेगी। यानी हर महीने आपके पेंशन खाते में अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं। यदि आपकी सैलरी इस सीलिंग से कम है तो वास्तविक सैलरी पर 8.33% जमा होगा। देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है, एक फायदा ये भी है कि जिनकी सैलरी 15,000 की लिमिट जो तय की गई थी वेज सीलिंग की, उससे कम है, यानी कि 14,000 है, 13,000 है, तो उससे फायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं फायदा ये होगा कि 14,000 आपकी जो बेसिक सैलरी है, यानी कि कम तो पहले से ये लिमिट से कम है, तो 14,000 पे ही आपकी वास्तविक सैलरी को मानकर, आपकी वास्तविक सैलरी 14,000 को आधार मानकर आपकी ईपीएस जो है, ईपीएस फंड में 8.33% 14,000 का जाएगा, ना कि 15,000। आपकी वेज सीलिंग 15,000 की लिमिट से कम है। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए इसका महत्व क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझ लेते हैं। बीएसएनएल में कार्यरत यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के लिए दो स्थितियां हो सकती है। पहले तो पुरानी सीलिंग और नई सीलिंग दोनों की बात कर लेते हैं। पुरानी सीलिंग की अगर बात करें तो 2014 में ये सबसे पहले ये सीमा 6,500 पर थी और 6,500 का अगर 8.33% निकाले तो 541 रुपए होता था। 2014 की बात है, 541 रुपए मिलते थे, यानी कि 541 रुपए हर महीने आपके पेंशन फंड में योगदान जाता था। आपकी लिमिट का 6,500 लिमिट थी, इसको बढ़ाकर सितंबर 2014 के बाद से ये जो नियम है ये बदल गया और 6,500 की लिमिट को 15,000 रुपए कर दिया गया। अब भले इसके बाद में आपकी सैलरी ज्यादा हो इससे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 15,000 की लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी। आपकी सैलरी को 15,000 की आधार मानकर उसी में से पेंशन फंड का 8.33% काटेंगे। तो 2014 के बाद 15,000 रुपए का 8.33% 1,250 रुपए बनता था और आपकी ईपीएस पेंशन फंड में 1,250 रुपए जाते थे। ठीक है। और फिर जब आप रिटायर होते थे तो उसके बाद आपको 15,000 की वेज सेलिंग के हिसाब से ही जो काटा गया है उसी के हिसाब से ईपीएस फंड में जो भी आपका जमा हुआ है वही आपको पेंशन के रूप में मिलता था। अब कभी ऐसा हो कि ये वेज सेलिंग रहे ना, यानी कि इसको हटा दिया जाए, तो क्या होगा? आपकी वास्तविक सैलरी जो होती है, यानी कि 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, अगर 60,000 मान के चलते हैं आपकी सैलरी 60,000 है, आपका बेसिक और डीए मिलाकर 60,000 रुपए आपको मिलते हैं। इसी को वेज सेलिंग की लिमिट मान लेते हैं और इसी को आधार मानकर आपकी पेंशन फंड में, ईपीएस फंड में अगर पैसा जमा करें, आपने जैसे बोल दिया कि 60,000 में से मेरे को 25,000 रुपए जमा करना है हर महीने, तो आपको 25,000 रुपए अगर जमा करने का मौका मिले तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको आपके हाथ में एक भारी भरकम रकम आएगी और देखा जाए तो आपकी वेज सेलिंग का आधा आपको मिलेगा। ठीक है। 25,000 का 12,500 रुपए मिलेगा। अब 15,000 रुपए यहाँ पर लिमिट है तो 7,500 रुपए मिलेगा, कोई ज्यादा तो बढ़ेगा ही नहीं, 7,500 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो अगर हटा दिया जाए तो ज्यादा फायदा है। बीएसएनएल के वो कर्मचारी जो हायर पेंशन का विकल्प चुन चुके हैं उनके लिए ये वेज सीलिंग लागू नहीं होती। जो 15,000 की लिमिट वाली जो वेज सीलिंग है ये उनके लिए नहीं है। जो हायर पेंशन का विकल्प चुन चुके हैं उनकी जो मेन सैलरी है, सैलरी और डीए मिलाकर जो मेन सैलरी है उसके आधार पर ही उनकी ईपीएस पेंशन उनको मिलती है और ईपीएस पेंशन में उनकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से ही पेंशन फंड में पैसा जाता है। उनके लिए वेज सीलिंग लागू नहीं होती। उनके मामले में वास्तविक वेतन यानी कि एक्चुअल बेसिक प्लस डीए का 8.33% पेंशन फंड में जाता है। लेकिन जिन्होंने ये विकल्प नहीं चुना है उन पर 15,000 की सीमा लागू होती है। तो सबसे पहले चौथा पॉइंट देख लेते हैं, पेंशन पर इसका क्या असर है। देखिए, आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी इसी सीलिंग पर निर्भर करती है। पेंशन का फॉर्मूला अगर देखें तो यदि आपको 15,000 की सीलिंग पर योगदान दे रहे हैं तो आपकी जो पेंशन की कैलकुलेशन है वो औसत वेतन से अधिकतम सीमा यानी कि 15,000
जो लिमिट रखी है उसी पर माना जाएगा, जिससे पेंशन की राशि एक हिसाब से देखा जाए तो सीमित हो जाती है। यानी कि आपकी राशि 7,500 पर तय हो जाएगी, आपको 7,500 रुपए महीने मिलेगी, इससे ज्यादा कभी मिलेगी नहीं। भले आपकी जो सैलरी है वो भले 1,00,000 रुपए है, लेकिन आपको 7,500 रुपए ही पेंशन मिलेगा। आज के अपडेट की बात करूं तो 2026 की स्थिति के अनुसार सरकार और ईपीएफओ के बीच वेज सीलिंग को लेकर 15,000 की जो लिमिट है उससे बढ़ाकर 21,000 करने पर चर्चा तेज रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती 15,000 की जो लिमिट है वही मानक बना रहेगा, उसी के आधार पर आपकी ईपीएस पेंशन फंड में पैसा जमा होता रहेगा। कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में कहा गया है कि 15,000 की लिमिट को बढ़ाकर 21,000 कर दो, या फिर जो पेंशन या फिर कर्मचारियों की यूनियन है वो बोलती है कि एक काम करो, ये जो वेज सीलिंग है इसी को हटा दो, हमें कोई लिमिट नहीं चाहिए, हमारी जो वास्तविक सैलरी एक्चुअल सैलरी है उसी पर हमारा फंड जो पेंशन है वो फंड तय होना चाहिए। तो ये एक हिसाब से सही बात है, किसी की 1,00,000 है तो 1,00,000 के हिसाब से वो अपने पेंशन फंड में जितना भी जमा करना चाहिए वो अच्छी बात है। या फिर किसी की 10,000 लिमिट है, 15,000 है, 25 है, 30, 50,000 है, वो अपने हिसाब से तय करने का एक खुला चांस रहना चाहिए। फिलहाल ये वेज सीलिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।